जो न वह प्रकाश ही है और न वह आप ही हैं, जबकि वह प्रकाश भी जीवनिक और अस्तित्वगत है और आप भी जीवनिक और अस्तित्वगत हैं, क्योंकि इन दो जीवनिक रूप और उनके स्वरूप के कारण यह अजीवनिक और अनस्तित्वगत काली छाया प्रकट होती है। ध्यान रखना, यह काली छाया उस शाश्वत प्रकाश की उपस्थिति के आड़ में ही प्रकट हो सकती है, उसकी अनुपस्थिति में नहीं। वैसे ही हम सनातन शाश्वत मनुष्यों के भीतर और बाहर अखंड परम ज्योतिर्मय प्राण और आत्मा के परम प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो अजीवनिक, अनस्तित्वगत, हिंसक, डरावना, लौकिक और पारलौकिक रूप से आपको सदा षड्यंत्रित करने वाली भ्रामक काली छाया के काली कोख से ही वार्णिक, वर्णेश और उनके वर्ण व्यवस्थाओं का जन्म होता है, जो एकमात्र हिंसक, कामुक, विचारपूर्ण, धर्महीन, मनुष्यविहीन है, जहाँ सदा आपका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण होता रहता है। एकमात्र मनुष्यविहीन मनगढ़ंत वर्ण व्यवस्था। इन मनगढ़ंत वर्ण व्यवस्थाओं की पहली पहचान यह है कि यह मनुष्यविहीन होते हैं, जबकि जीवन, अस्तित्व, ईश्वर और उसके समस्त ऐश्वर्य एकमात्र मनुष्य से महामनुष्य के मार्गों में होते हैं। जबकि वर्ण व्यवस्थाओं में मनुष्य ही नहीं होता, मनुष्य के साथ जो शाश्वत, सनातन जीवन, अस्तित्व, ईश्वर और उनके जो शाश्वत ऐश्वर्य हैं, ये मनगढ़ंत वर्ण व्यवस्थाओं में कहाँ से मिलेंगे? एकमात्र सियासी और अयासी मजहबी व्यवसाय और राजनीति, ये वार्णिक, वर्णेश और उनकी वर्ण व्यवस्थाएं एकमात्र आपको वार्णिक, मनुष्यविहीन, अजीवनिक, अनस्तित्वगत, हिंसक, नारकिक और ईश्वर विहीन करने वाली वासनात्मक एवं बहुविध व्यवसायी षड्यंत्रों का नाम है, जो आपको आपके कुल से लेकर वैश्विक तल पर, जो आपको अपने वार्णिक षड्यंत्रों का शिकार बना चुका है। अतः इन मनगढ़ंत हिंसक वर्ण व्यवस्थाओं से अति शीघ्र मुक्त होकर एकमात्र अस्तित्वगत अपने परम रूप और स्वरूप मनुष्य और मनुष्यता को उपलब्ध हो, जिससे आपके बाहर और आपके भीतर उस परम अखंड का द्वार खुल सके। मनुष्य और अस्तित्व विहीन वार्णिक, जो अखंड चेतना से भरा हुआ हो, एकमात्र वही मनुष्य है। जो अजीवनिक, वैचारिक मूढ़ता से भरा हुआ हो, एकमात्र वही वार्णिक है। मनुष्य अखंड ज्योतिर्मय है और वार्णिक नश्वर, चरम तिमिरमय है। हिंदू और हिंदुत्व अर्थात चैतन्य और परम चैतन्य, जिसका समस्त लौकिक और पारलौकिक जीवन एकमात्र परम चेतना अर्थात अखंड गुरु से निर्देशित और संचालित हो, वही एकमात्र हिंदू है। और उस अखंड चेतना में कमलवत खिलकर जिसकी चेतना परम अखंड चेतना अर्थात परम अखंड ईश्वर से एकाकार हो जाए, वही उसका हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुओं की समस्त लौकिक और पारलौकिक यात्राएं एकमात्र गुरु चरणों से प्रारंभ होकर परम अखंड भगवान गोविंद में समा जाती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
वार्णिक, जिसका मनगढ़ंत और लौकिक और परलौकिक जीवन एकमात्र सियासी और अयासी वैचारिक अर्थात वार्णिक मूर्ताओं से निर्देशित और संचालित हो, वहीं एकमात्र अरबी और ईसाई वार्णिकों वर्णेशों और उनकी ये मनगढ़ंत वर्ण व्यवस्थाएं हैं। ध्यान रखना, भारत में वर्ण व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि वर्ण एक व्यवस्था है और हर व्यवस्था का संबंध व्यवसाय से है और हर व्यवसाय का सीधा संबंध हिंसा से है। इसलिए वर्ण व्यवस्था से बड़ी हिंसक व्यवस्था आज तक नहीं हुई, क्योंकि भारत अखंड चेतना अर्थात अस्तित्व का परम प्रकाश पुंज है और प्रकाश के प्रकट होते ही समस्त अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसलिए ये वार्णिक एक काल से विविध रूपों और स्वरूपों से भारत और अखंड भारत को षड्यंत्रित करने में लगे हैं। विश्व गुरु भारत अर्थात अखंड भारत। अखंड भारत की यह अखंड ऋषि परंपरा है अर्थात अखंड गुरु परंपरा है, जो आपके बाहर और भीतर एकमात्र जीवनिक अस्तित्वगत और ईश्वरमय है। अनंत अनंत कालों से जिस अखंड जीवनिक परंपरा को कुल से वैश्विक तल पर पूरे विश्व ने अपनाया है, क्योंकि इस एकमात्र शाश्वत सनातन के बिना आपके बाहर और भीतर जीवन, अस्तित्व और ईश्वर की कल्पना भी संभव नहीं है। लेकिन इधर कुछ कालों में इन विकृत अरबी और ईसाई वार्णिक मजहबी सरगनाओं ने जिस पूरब से पश्चिम तक और कुल से वैश्विक तल पर तक जैसे संपूर्ण मनुष्यों को अपने वार्णिक षड्यंत्रों से नियंत्रित कर रखा है, परिणाम कुल से पूरे विश्व में आज कहीं भी मनुष्य नहीं है। मात्र इन मनगढ़ंत विकृत वार्णिकों के, वैसे ही इन विकृत वार्णिकों ने पूर्व से पश्चिम तक समस्त चैतन्यों और उनकी अखंड चेतनाओं की अमर विभूतियों को भी षड्यंत्रित कर रखा है। आज आप देख सकते हैं कि कुल से वैश्विक तल पर उन समस्त सनातन अखंड गुरुओं के स्थान पर ये नश्वर मनगढ़ंत वार्णिक